अगर आप देश दुनिया से रिलेटेड खबरों को गहराई से जानने की इच्छा रखते हैं तो आपने खान सर की वीडियोस को जरूर देखा होगा। खान सर बिहार के पटना के बहुत बड़े कोचिंग संस्थान खान जीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक, डायरेक्टर और जीएस के टीचर भी हैं, जो कि अपने पढ़ाने के अंदाज से कुछ ही महीनों में इतना फेमस हो गए कि इनके यूट्यूब चैनल, जो कि इन्होंने पिछले साल ही शुरू किया था, आज इनके लगभग 16 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इनके पढ़ाने की खास बात ये है कि ये अपने बिहारी भाषा, जो कि एक बहुत प्यारी भाषा है, में बहुत ही सहजता से हर टॉपिक को बड़ी आसानी से समझा देते हैं। वैसे तो खान सर को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लोग इन्हें दूसरा कलाम कहकर भी पुकारते हैं, पर अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जितना अधिक जानेंगे उससे उतना ही लगाव होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खान सर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और अपना भरपूर प्यार दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको खान सर के बारे में जानने के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता आर्मी में कार्यरत थे, जो कि इस समय रिटायर हो चुके हैं। इनकी माता गृहिणी है। इनके एक भाई हैं जो कि कमांडो हैं। खान सर की हमेशा से इच्छा देश सेवा करने की रही है, इसलिए वो भी भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते थे। इन्होंने एनडीए का पेपर भी दिया था, जिसमें वो लिखित परीक्षा में तो पास हो गए थे, पर फिजिकली फिट ना होने के कारण भारतीय सेना में शामिल नहीं हो पाए। एनडीए में सिलेक्शन ना होने के कारण वह बहुत दुखी हुए, पर उनके माता पिता तथा भाई ने उन्हें सहानुभूति देते हुए बोला कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन एनडीए में नहीं हुआ तो क्या हुआ, जनता की सेवा भी देश सेवा ही है, अतः तुम जनता की सेवा करो और ज़रूरतमंदों की मदद करो। तब से जनसेवा ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने एक अनाथालय भी खोला है, जिसमें वो अनाथ बच्चों को आश्रय देते हैं तथा उन्हें कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते और उन्हें हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आवारा गायों के लिए गौशाला भी खोल रखी है। अगर बात करें उनके शादी की, तो उनकी सगाई 2 साल पहले ही हो गई थी। इस साल मई में उनकी शादी भी थी, पर कोविड-19 के कारण उन्हें अपनी शादी पोस्टपोन करनी पड़ी। उनकी मंगेतर इस समय BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हैं। अगर बात करें इनके एजुकेशन की, तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से ही पूरी की। वो बचपन से ही पढ़ाई में बड़ी रुचि रखते थे। जब वो 9th में थे तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की। जब वो 10th में थे तब उन्होंने पॉलिटेक्निक की तैयारी की, और जब वह 12th में थे तब वह AIEEE की तैयारी कर रहे थे। पर जिस दिन उनका AIEEE का एग्ज़ाम था, उस दिन वो सुबह उठ नहीं पाए और सोते ही रह गए, क्योंकि वह रात भर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। पर बोलते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सोचिए, अगर खान सर उस दिन उठकर एग्ज़ाम दे दिए होते तो वो किसी IIT इंस्टीट्यूट में पढ़कर किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते, और हम इन जैसे टीचर से पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इस तरह से वो हर तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके ज्ञानार्जन करते रहे। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, जो कि BSc फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स से था। ये अपना ग्रेजुएशन करते हुए 3 बार जेल भी जा चुके हैं। जब वो कॉलेज में थे तब वो स्टूडेंट यूनियन के सदस्य थे और स्टूडेंट के हित में लड़ते हुए 3 बार जेल भी गए हैं। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने PhD भी किया। साथ ही ये एक मानचित्र विशेषज्ञ भी हैं। जब वो छोटे थे तो वो बिहार, जहाँ उनका ननिहाल है, वहाँ अक्सर आया जाया करते थे और वहाँ अच्छा खासा समय बिताते थे, जिससे उन्हें बिहार से भी बहुत लगाव है। वो वहाँ के लोगों से बिहार के महापुरुषों जैसे महान सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य तथा महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में सुना तथा वहाँ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी जाना। जब वो बड़े हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कैसे राजनीतिक कुरीतियों के कारण हमारा पुराना मगध बिछड़ रहा है और लोग वहाँ ढंग से शिक्षा तक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और बधुआ मजदूरी कर रहे हैं। तब उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि मैं बिहार में सस्ती और अच्छी एजुकेशन दूंगा, जिससे लोग आसानी से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। उनका मानना है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने उसे पिया है वह जरूर दहाड़ा है।
इस तरह से वो बिहार में शिक्षा के लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ते हुए खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसमें वो कम फीस पर विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पटना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की भी स्थापना की। शुरुआत में उनकी कोचिंग 1 से 2 कमरों तक ही सीमित थी, पर जब उनके पढ़ाने के तरीकों को देखकर बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई, तब उन्होंने अपने कोचिंग को एक बड़े कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट कर लिया, जिससे वो एक बार में ही कम से कम 2000 बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे। पर जिन बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी, वो घंटों भर खड़े रहकर ही उनका लेक्चर सुना करते थे। जब खान सर ने देखा कि बच्चे पढ़ने के लिए कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तब उन्होंने स्टूडेंट की सहजता के बारे में सोचते हुए ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट की, जिसमें वो पढ़ाते तो पटना में थे, पर ऑनलाइन माध्यम से अन्य राज्यों के बच्चे भी साथ में पढ़ते थे। खान सर ने ट्यूशन की फीस भी ना के बराबर रखी थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकें। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में खान सर के इंस्टीट्यूशन से हज़ारों बच्चे जुड़ गए। वो अपने इंस्टीट्यूशन में हर त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते थे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। वो बोलते हैं कि आज़ादी से पहले हम हिंदुस्तानी थे, पर विभाजन ने हमें हिंदू और मुस्लिम में तोड़ दिया। वो बोलते हैं ना कि जब आप कामयाब होते हैं तो आपके दुश्मन अपने आप ही बन जाते हैं। इसी तरह खान सर के दुश्मन भी बन चुके थे। उनके दुश्मन उन्हें अक्सर इंस्टीट्यूट बंद कराने की धमकी देते थे, पर खान सर उनसे डरे बिना इंस्टीट्यूट संचालित करते रहे। पर 11 मई 2019 को सुबह 9:45 में खान सर के इंस्टीट्यूट पर बम से हमला किया गया तथा वहां के टीचर्स तथा स्टूडेंट्स को लाठी तथा डंडों से पीटा गया। इसके बावजूद भी खान सर डरे नहीं, बल्कि अपने इरादों को और भी मजबूत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें मार भी दोगे, तब भी हम इस संस्थान को बंद नहीं होने देंगे। वो अपनी क्लास में बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं तथा समाज सेवा और ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि हमारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होना चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि बिहार का पूरे भारत में गौरवशाली इतिहास रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य ने एक भारत की शुरुआत यहीं से की थी और यहीं आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ ने जन्म लिया था। पर कुछ समय से यहाँ राजनीतिक कुरीतियों के कारण यह अपना सम्मान खोता जा रहा है। इसलिए हमें शिक्षा प्राप्त करके फिर से बिहार को पुराना मगध बनाना है। 20 मार्च 2020 तक इनका इंस्टीट्यूट सुचारू रूप से चल रहा था, पर 21 मार्च से लॉकडाउन लगने के कारण बच्चे इंस्टीट्यूट नहीं आ पा रहे थे। तब इन्होंने अपना लेक्चर अपने पुराने चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर में अपलोड करना स्टार्ट किया। शुरुआत में तो लोगों ने इनके लेक्चर्स को इग्नोर किया, पर